हुस्ना फूफी का असली चेहरा आया सामने। दादा हुजूर ने घर से निकालने की दी धमकी। नियाजी मंजिल की जिस चहार दीवारी में अब तक सिर्फ हुस्ना फूफी का हुक्म चलता था, आज वहां सन्नाटा नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान आया है जिसने इस घर के सबसे मजबूत पिलर यानी दादा हुजूर को भी हिलाकर रख दिया है। मायरा टेलीप एक्सप्रेस के इस खास विश्लेषण में आज हम उस पल की बात कर रहे हैं जिसका इंतजार हम सभी को बेताबी से था। दादा हुजूर, जो अपनी बहन और घर की इज्जत पर एक आज भी नहीं आने देते, आज उन्हीं दादा हुजूर की आंखों में हुस्ना फूफी के लिए प्यार नहीं बल्कि वो अंगारे धधक रहे हैं, जो साफ इशारा कर रहे हैं कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। नियाजी खानदान के इतिहास में शायद ये पहली बार होने जा रहा है जब घर की सबसे बड़ी औरत, जिसने सालों तक इस घर को अपनी उंगलियों पर नचाया, उसे अपनी ही बिछाई हुई बिसात से मात खानी पड़ रही है। शो में अब तक हमने देखा कि हुस्ना फूफी की हर चाल का मकसद सिर्फ एक था, शहर को इस घर से, माहिद की जिंदगी से और सबसे बढ़कर दादा हुजूर की नज़रों से गिराना। लेकिन कहते हैं ना कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, ठीक वही हुआ है आज के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में। हुस्ना फूफी को अपनी चालाकियों पर इतना गुमान हो गया था कि वो भूल गईं कि जिस घर पर वो राज कर रही हैं, उस घर की असली नींव दादा हुजूर के उसूलों पर टिकी है और दादा हुजूर के लिए झूठ और फरेब से बढ़कर कोई गुनाह नहीं है। जिस शहर को कल तक एक लाचार और डरी हुई बहू समझा जा रहा था, आज उसी शहर की सच्चाई ने हुस्ना फूफी के सालों के बनाए हुए उस नकाब को नोच कर फेंक दिया है जिसके पीछे वो अपनी नफरत को छुपाए बैठी थीं। कहानी में ये मोड़ तब आया जब हुस्ना फूफी ने शहर को फंसाने के लिए एक ऐसी घिनौनी साजिश रची जो सीधे तौर पर नियाजी खानदान की साख पर हमला करती थी। उन्हें लगा था कि हर बार की तरह इस बार भी वो इल्ज़ाम शहर के सिर मढ़तेंगी और दादा हुजूर बिना जांच पड़ताल किए शहर को दोषी बांध लेंगे। लेकिन इस बार बाजी पलट गई। हुस्ना फूफी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने दादा हुजूर की पारखी नज़रों को कम आंका। दादा हुजूर, जो खामोश जरूर रहते हैं लेकिन घर के एक एक कोने की खबर रखते हैं, उन्हें इस बात का आभास हो चुका था कि घर में जो कलेश और परेशानियां आ रही हैं, उनकी जड़ कहीं ना कहीं हुस्ना फूफी की वो जलन है जो वो शहर से रखती हैं। जब दादा हुजूर के सामने वो सबूत आए जो चीख चीख कर ये गवाही दे रहे थे कि शहर बेकसूर है और सारी कारस्तानी हुस्ना फूफी की है, तो नियाजी हाउस का माहौल पूरी तरह बदल गया। कल्पना कीजिए उस मंजर की जहां दादा हुजूर के हाथ में वो दस्तावेज या वो सबूत है और सामने हुस्ना फूफी खड़ी हैं जिनके चेहरे से रंग उड़ चुका है, उनके माथे पर पसीना और आंखों में वो डर है जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। ये डर इस बात का नहीं है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, बल्कि डर इस बात का है कि उनकी ये चोरी उस शख्स के सामने पकड़ी गई है जो दादा हुजूर कहलाते हैं। दादा हुजूर का गुस्सा किसी ज्वालामुखी से कम नहीं होता और आज वो ज्वालामुखी फट चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दादा हुजूर ने सिर्फ हुस्ना फूफी को डांटा नहीं बल्कि एक ऐसा फैसला सुनाने का संकेत दे दिया है जिससे हुस्ना फूफी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। घर से निकालने की धमकी देना कोई छोटी बात नहीं है, खास तौर पर नियाजी खानदान में जहां रिश्तों को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। अगर दादा हुजूर अपनी सगी बहन जैसी या घर की जिम्मेदार हुस्ना फूफी को ये कह सकते हैं कि उनके लिए इस घर के दरवाजे बंद हो सकते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि हुस्ना फूफी ने अपनी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने सिर्फ शहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि दादा हुजूर के भरोसे का कत्ल किया है। दादा हुजूर ने हमेशा हुस्ना फूफी को घर की चाबियां और जिम्मेदारी सौंपी थी, ये मानकर कि वो घर को जोड़ कर रखेंगी। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय करना जरूरी हो जाता है। शहर का किरदार यहाँ पर बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से उभर कर आया है। जहाँ हुस्ना फूफी हर वक्त चीखती चिल्लाती और अपनी सत्ता का प्रदर्शन करती थीं, वहीं शहर ने अपनी खामोशी और सच्चाई को अपना हथियार बनाया। उसने कभी भी दादा हुजूर के सामने हुस्ना फूफी की बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं दिया और यही शहर की सबसे बड़ी जीत साबित हुई। दादा हुजूर को ये एहसास हो गया है कि जिसे वो मॉडर्न और संस्कारहीन समझ रहे थे, असल में वही लड़की इस घर के मूल्यों को बचा रही है, जबकि जिसे वो घर की रक्षक मान रहे थे यानी हुस्ना फूफी, वो ही घर की जड़ों में दीमक की तरह लगी हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में माहिद की भूमिका भी अब बदलने वाली है। अब तक माहिद अपनी फूफी और अपनी पत्नी के बीच पिस रहा था, लेकिन दादा हुजूर का ये रौद्र रूप देखने के बाद माहिद को भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि शहर सही थी। हुस्ना फूफी का असली चेहरा सामने आने से न सिर्फ दादा हुजूर का उन पर से विश्वास उठा है, बल्कि पूरे घर के सामने उनकी पोल खुल गई है। जो नौकर और घर के बाकी सदस्य हुस्ना फूफी के डर से कांपते थे, आज वो भी देख रहे हैं कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती।
दादा हुजूर का ये कदम शहर के लिए एक नई सुबह लेकर आया है। जैसा कि शो का नाम है, सहर होने को है। ये सिर्फ दिन की सहर नहीं है, बल्कि शहर की जिंदगी में आने वाली खुशियों की सहर है। हुस्ना फूफी की चाल अब उन पर ही भारी पड़ गई है। उन्होंने जो गड्ढा शहर के लिए खोदा था, आज दादा हुजूर के एक फैसले ने उन्हें उसी गड्ढे में धकेल दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अपनी सत्ता और सम्मान बचाने के लिए हुस्ना फूफी कौन सा नया पैतरा अपनाती हैं, क्योंकि दादा हुजूर ने साफ कर दिया है कि अगर उन्होंने अपनी हरकतें नहीं सुधारी या अपनी गलती की माफ़ी शहर से नहीं मांगी तो नियाजी हाउस में उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये स्थिति हुस्ना फूफी की एक करो या मरो वाली हो गई है और एक घायल शेरनी की तरह वो और भी खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बाजी दादा हुजूर और शहर के हाथ में है। मायरा टेली एक्सप्रेस पर इस बात का विश्लेषण करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये ट्रैक आने वाले कई एपिसोड्स की दिशा तय करेगा। क्या दादा हुजूर वाकई हुस्ना फूफी को घर से निकाल देंगे, या फिर पुराने रिश्तों की दुहाई देकर हुस्ना फूफी एक बार फिर दादा हुजूर को पिघलाने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो तय है, दादा हुजूर की आंखों में जो नफरत आज हुस्ना फूफी ने देख ली है, उसे मिटाना अब आसान नहीं होगा। ये दरार अब इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे किसी भी झूठे आंसू या बहाने से भरा नहीं जा सकता।